हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। और आज ही के दिन ये दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे वजह है 16 जनवरी 2016 को हमारे देश में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये शुरू किया गया। वहीं आज के इतिहास की एक घटना देखिए आप। आज ही के दिन कल्पना चावला ने अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। दोस्तों, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला रही थी। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से रवाना हुई थी और दुर्भाग्य से ये कल्पना की आखिरी उड़ान भी थी। और भी दोस्तों, भारत और विश्व के इतिहास में आज की तारीख 16 जनवरी कई मायनों में खास है। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में नकदी की कमी को लेकर अलर्ट जारी किया। दरअसल अभी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि हमारे देश के बैंकों में 1.5 लाख करोड़ केस की कमी है। मतलब नकदी पैसा, रोकड़े पैसा कम है। इसीलिए अब बैंक दिनों दिन जमा पर यानी एफडी पर ब्याज दरें भी बढ़ा रहे हैं। अभी कई सारे बैंक तो फिक्स डिपॉजिट एफडी पर 7.5% तक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। ये आप इस टेबल में देख सकते हैं। अलग अलग बैंकों द्वारा स्पेशल एफडी स्कीम भी निकाली हुई है, जिसके तहत आपको 7.5 से 8% तक भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सीनियर सिटीजन के लिए। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट पर अब आरबीआई का कहना है कि देश भर के बैंक थोड़ा कैश फ्लो पर ध्यान दें और बैंकों में कैश डिपॉजिट को बढ़ाएं, है ना। और चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। एलटीसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। एलटीसी का फुल फॉर्म होता है लीव ट्रेवल कंसेशन, यानी अवकाश यात्रा रियायत। यानी कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो अब छुट्टी के दौरान अगर यात्रा करते हैं, रेलवे सफर करते हैं, खास करके वंदे भारत और दूसरी ट्रेनों में भी उनका सफर बिल्कुल मुफ्त होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बताया कि अब कर्मचारियों को एलटीसी के तहत हम सफर, तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में फ्री सफर करने का मौका मिलेगा। और भी किन किन ट्रेनों में ये सुविधा मिलेगी और कैसे कर्मचारियों को एलटीसी का फायदा मिल पाएगा, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, बीते महीने दिसंबर में भारत के निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में 1% की गिरावट देखी गई। हालांकि भारत का व्यापार घाटा भी घटकर 22 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा मूडीज ने भी एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक भारत की राजकोषीय स्थिति इस साल 2025 में देश की साख क्षमता को प्रभावित करेगी। मूडीज जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसकी तरफ से यह दावा किया गया है। और भले ही भारत के एक्सपोर्ट में 1% की गिरावट आई है, लेकिन बीते महीने दिसंबर में पेट्रोलियम को छोड़कर वाणिज्य वस्तुओं का निर्यात काफी बेहतर रहा है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आने वाले बजट 2025 में सरकार महिलाओं के लिए भी कैश बेनिफिट की योजना ला सकती है। देश की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर की केंद्रीय योजना पर विचार कर रही है। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि इससे परिवारों को पोषण संबंधित लाभ भी मिल सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया और कहा कि भारत की चेतना इससे और समृद्ध होगी। और ये जो दोस्तों नवी मुंबई में बना इस्कॉन मंदिर है, इसकी एक खास बात यह है कि ये न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। पीएम मोदी बोले कि भारत को समझने के लिए अध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है, सेवा ही असली सेक्युलरिज्म है। और एक अच्छी खबर देखिए, अबू धाबी के भी बीएपीएस हिंदू मंदिर में 20 से भी ज्यादा देशों के रक्षा प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया नए साल की शुरुआत के मौके पर। और खबर है दोस्तों, देश को 3 नए युद्धपोत भी मिले। पीएम मोदी बोले कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। पहली बार डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन एक साथ कमीशन्ड हुई है, जिससे भारत की तीनों सेनाओं की ताकत और बढ़ेगी। ये 3 नए वारशिप भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं। कल 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में पीएम मोदी ने ये तीनों भारतीय सेना को समर्पित किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्पेस के क्षेत्र में भी भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। 2 स्वदेशी स्टार्टअप्स ने लॉन्च किए अपने उपग्रह भी। पिक्सल कंपनी भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी बन गई है दोस्तों, जिसके पास उपग्रहों का अपना खुद का समूह है। और जुगनू नाम के नए सैटेलाइट से रोशन हुआ अंतरिक्ष बंगलुरु की कंपनी ने लॉन्च किया देश का पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी। पिक्सल कंपनी की तरफ से ही यह नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया। और खबर है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन 17 जनवरी से होगा। पहली बार 34 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां इसमें अपनी गाड़ियां पेश करेगी और इस बार इसमें फ्री एंट्री भी मिलेगी। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो रखा गया है। और ये इवेंट कहां आयोजित होगा, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में, और भी कुछ लोकेशन आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा वगैरह में। इन 3 जगहों पर ये ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। चलिए खबर है, बांग्लादेश में बैन हुई कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी। भारत बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इस फिल्म की बांग्लादेश में रिलीज पर रोक लग चुकी है। बाकी ये हमारे भारत में कल 17 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें ये रखा गया प्रस्ताव कि जनवरी के महीने को तमिल लैंग्वेज मंथ बनाया जाए। एक भारतवंशी सांसद ने यह प्रस्ताव पेश किया और इसका समर्थन भारत विरोधी इल्हान उमर ने भी किया। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति की तरफ से ये अमेरिका की संसद में नया प्रस्ताव पेश किया गया है। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप में अब आप सेल्फी स्टिकर्स भी बना सकेंगे। फोटो वीडियो शेयरिंग के लिए फिल्टर का ऑप्शन भी मिलेगा। दरअसल मेटा कंपनी की तरफ से सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर रोल आउट किए हैं, जिसमें अब आप अपनी चैट को मोर क्रिएटिव वेज में कर पाएंगे, है ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Realme 14 Pro सीरीज भी आज लॉन्च होगी। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7S
जेन 3 का प्रोसेसर मिलेगा। अनुमानित कीमत इसकी 28,000 तक हो सकती है। और एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2025 की सेरेमनी भी रद्द हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में अभी भीषण आग लगी हुई है। आपको पता होगा 96 साल में ऐसा पहली बार होने जा रहा जब सेरेमनी कैंसिल होने की खबरें चल रही है। ये ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी फिल्म जगत की दुनिया की सबसे बड़ी अवार्ड सेरेमनी है, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाली है। लेकिन क्योंकि यहाँ अभी भीषण आग लगी हुई है, अभी तक देखिए आप, लॉस एंजलिस की आग में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग तो लापता हैं, 12,000 से भी ज्यादा इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो वीवीआईपी के बंगलों बने हुए थे वो भी जलकर खाक हो गए। आसपास के 90,000 से ज्यादा लोगों को इमरजेंसी एग्जिट अलर्ट भी जारी किया, यानी शहर छोड़ने की चेतावनी दी है। पूरा का पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। मैंने आपको तस्वीरें भी बताई थी सैटेलाइट की, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए अब प्रयागराज महाकुंभ में एक महायज्ञ की भी शुरुआत की है। 324 कुंडों में 1100 आचार्य अनुष्ठान कर रहे हैं। अगले एक महीने तक कुंभ के दौरान ये यज्ञ चलेगा। इस बार प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच ये ऐतिहासिक पहल की गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए ये महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। चलिए खबर है दोस्तों, सोनिया गांधी ने नए कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया। 252 करोड़ रुपए खर्च करके इस मुख्यालय को बनाया गया है और ये अब कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय का पता है। इधर देखिए आप, कांग्रेस से राहुल गांधी बोले कि भाजपा संघ के साथ इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता ने ही गंदा सच उजागर किया, इनकी जंग देश से है। इधर खबर है दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अब केंद्र सरकार की बनाई कमेटी ने आरोपी भारतीय एजेंट पर एक्शन लेने की सिफारिश भी की है। वहीं देखिए कल सेना दिवस के मौके पर परेड में पहली बार रोबोटिक डॉग्स को भी शामिल किया गया। गर्ल्स एनसीसी और महिला अग्निवीर टुकड़ी ने भी अपना मार्च पास्ट दिखाया। नेपाल के आर्मी बैंड ने भी धुनें बजाई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र पुणे में कल 77वां आर्मी डे कुछ यूं मनाया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, अब आसान नहीं होगा सिम खरीदना, क्योंकि आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया है। दरअसल पीएमओ की तरफ से टेलीकॉम विभाग को कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। सिम कार्ड को लेकर ये न्यू रूल्स यानी नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इसके तहत अब नए सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है और जितने भी सिम कार्ड रिटेलर्स हैं उनको बिना वेरिफिकेशन सिम बेचने से साफ साफ मना कर दिया है। अगर कोई ऐसा करता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। और भी दोस्तों, सिम कार्ड से जुड़े नए नियमों में कई सारी चीजें शामिल होगी। खास करके सरकार का प्लान है कि हमारे देश में फर्जी सिम कार्ड पर रोक लगाई जाए। समझ रहे हो, नकली और बोगस सिम कार्ड पर रोक लगाने के लिए ये नई सिम का वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया सरकार ने। मतलब अब आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वगैरह देना होगा तभी आप नया सिम खरीद पाएंगे। इसके अलावा सिम कार्ड से संबंधित रिपोर्ट्स वगैरह के लिए सरकार ने हाल ही में संचार साथी पोर्टल की भी शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। तो अब आप चाहे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो वगैरह किसी भी कंपनी का सिम कार्ड खरीदोगे तो बायोमेट्रिक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हुई। अभी प्रदूषण बढ़ने की वजह से सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया और ये ग्रेप 4 में इलेक्ट्रिक, सीएनजी व BS4 डीजल वाहनों को छोड़कर बाकी सभी तरह के वाहन, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर जरूरी हल्के वाणिज्य वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा और खुले में कचरा जलाने वगैरह पर भी रोक रहेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री भी शराब घोटाले में अरेस्ट किए गए। कवासी लखमा 7 दिन ईडी की रिमांड पर भेजे गए। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह के इशारे पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं दोस्तों, शराब घोटाले मामले पर इधर दिल्ली में भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने ईडी को इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। दरअसल केजरीवाल पर अब फिर से शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस चलेगा। ईडी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से यह मंजूरी दी गई और अभी तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इससे ठीक 20 दिन पहले यह फैसला सामने आया, जो कि बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कहीं चुनाव से पहले फिर से अरेस्ट न कर लिया जाए, इस बात का भी डर है लोगों को। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल ने भी नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन भरा। जूते बांटने के मामले पर प्रवेश वर्मा पर FIR भी दर्ज हुई और अपने नामांकन में केजरीवाल ने अपनी संपत्ति का भी खुलासा किया। केजरीवाल के पास कुल 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, ना उनके पास कोई घर है ना उनके पास कार है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पलटा। दिल्ली सरकार और UPSC को भी नोटिस जारी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीनी वायरस HMPV को लेकर कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। देश के एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का यह कहना कि HMPV वायरस से चीन में यूं ही दहशत नहीं फैली है, बल्कि पड़ोसी देश के हालात से भारत को भी सीख लेनी चाहिए। इस वायरस का खतरा अभी सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे या 65-70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को है, राइट। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि गुजरात में HMPV वायरस का एक और मामला सामने आया। अब गुजरात अहमदाबाद में 4 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके बाद गुजरात राज्य में अब तक टोटल 6 केस हो चुके हैं HMPV के और पूरे भारत में तो इसके लगभग 18 से 20 केस सामने आ चुके हैं। इस बीच खबर है दोस्तों, चीन में कोहराम मचाने वाले HMPV वायरस का प्रयागराज महाकुंभ में भी खौफ बढ़ने लगा है। विदेशी श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने तैयारी भी कर ली है, क्योंकि वजह ये दोस्तों कि महाकुंभ में तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों के बड़ी संख्या में जो लोग बाग आ रहे हैं। इस बीच खतरा यह है कि अगर महाकुंभ में HMPV वायरस का विस्फोट हो गया तो समझ लो कि भारत में एक साथ लाखों केस
सामने आ सकते हैं। ये वजह की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो प्रशासन अब नजर रखे हुए हर एक मामले पर। और वैसे वायरस की बात हो रही है तो एक और बड़ी खबर देखिए आप, HMPV के बाद अब मारबर्ग नाम से एक नया वायरस आया जिसने तबाही से मचा दी है। तंजानिया में इस वायरस की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। WHO के अधिकारी भी घबरा गए। ये मारबर्ग वायरस ने दुनिया भर को चिंता में डाल दिया, क्योंकि दोस्तों इस वायरस का तो डेथ रेशियो काफी ज्यादा है। अभी मतलब HMPV वायरस से तो लोगों की मौतें इतनी नहीं हो रही है, राइट, लेकिन ये जो अब नया मारबर्ग वायरस आया इससे तो लोगों की मौतें बहुत जल्दी हो रही है। इसीलिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी एक खतरा अलर्ट जारी कर दिया। और WHO अधिकारियों ने इस मारबर्ग वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता भी जताई है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और घातक वायरस है जो कि मारबर्ग और इबोला वायरस परिवार से संबंधित है। इस वायरस के कुछ लक्षण और प्रभाव के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक टेंशन ना ले दोस्तों, भारत में इस वायरस का मामला नहीं आया है सामने, लेकिन सामने अगर आ गए तो इस वायरस के संक्रमण से मृत्यु दर 80% तक हो सकती है। ये आंकड़े वाकई में बड़े डराने वाले हैं। मतलब 100 में से 80 लोगों की जान चली जाएगी अगर जो इस वायरस से संक्रमित होते हैं, तो समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा वायरस है। इसके अलावा एक और नए तरह का वायरस अब बच्चों पर RSV वायरस का भी खतरा बढ़ रहा है। हालांकि ये जो RSV वायरस है दोस्तों, ये HMPV वायरस से ही मिलता जुलता एक नया वायरस संक्रमण है, तो ये तो अभी तक इतना खतरनाक नहीं है। बाकी ये RSV वायरस के भी लक्षण वगैरह आप देख सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स दिखें तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं और बाकी सावधानी बरतने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। ये सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब आपको बार बार टोल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि टोल के लिए भी पास जारी करने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टोल संग्रह बूथ गाँव के बाहर स्थापित किए जाएंगे, ताकि एक तो ग्रामीणों की आवाजाही में बाधा ना आए। इसके अलावा जैसे मतलब रोडवेज बस के या रेलवे के पास होते हैं ना, जिनसे आप 1 महीने तक बसों में सफर कर सकते हैं, ट्रेन में सफर कर सकते हैं, तो वैसे ही टोल टैक्स के लिए भी अब आप टोल प्लाजा से 1 महीने तक आओगे जाओगे कितनी भी बार, तो भी आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरह का नया सिस्टम भी देश के परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू करने का प्लान किया जा रहा है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 20 राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी और मैदानी इलाकों में बारिश चल रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो इस वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। अभी भी देखिए 17 राज्यों में तो घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट हुई। हिमाचल प्रदेश के 2 शहरों में पारा -10 डिग्री से भी कम चल रहा है। यूपी, राजस्थान में ओले गिरने का भी अलर्ट है। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में जनवरी में तीसरी बार गिरेगा मावठा। ग्वालियर, चंबल अंचल में आज और कल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर राजस्थान की बात करें तो जयपुर, कोटा समेत 4 जिलों में स्कूलों में फिर से छुट्टियां घोषित कर दी गई। अजमेर, पाली समेत 7 से ज्यादा जिलों में बारिश की वजह से सर्दी बढ़ी है। राजस्थान के भी कई जिलों में बीते दिन भी बारिश की घटनाएं देखने को मिली, इसलिए बच्चों की स्कूलों में छुट्टियां वगैरह बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा में भी देखिए आप 2 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। बाकी जगह भी DC यानी जिला कलेक्टर अपने लेवल पर फैसला ले सकते हैं। और हरियाणा के धुंध में 8 गाड़ियां टकराई, एक्सीडेंट में 1 व्यक्ति की जान भी चली गई। हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र में अभी कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। दोनों जिलों में 2 दिन स्कूल और बंद रहेंगे, ठीक है। और बाकी उत्तर प्रदेश में देखिए भीषण कोहरे में कई एक्सीडेंट की घटनाएं देखी गई। मुजफ्फरनगर में 20 वाहन टकराए, 4 हादसों में 1 व्यक्ति की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी, लखनऊ में बूंदाबांदी देखी गई। बाकी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में आज भी अलर्ट है बारिश का। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं, तो जरूर सावधान रहिएगा। बिहार की बात करें तो पटना में 18 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए। बर्फीली हवाओं ने बिहार में भी ठंड बढ़ाई, शीतलहर जैसे हालात हैं। 10 जिलों में घने कोहरे छाने का भी अलर्ट जारी किया है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज सोने चांदी में तेजी देखी गई। सोना 241 रुपए बढ़कर अभी 78,269 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और चांदी भी 88,908 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चांदी की कीमत में 178 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 224 अंकों की तेजी के साथ 76,724 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 37 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और वहीं फेसबुक, इंस्टा वाली मेटा कंपनी का कहना है कि 5% लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। मेटा के CEO जुकरबर्ग बोले कि लो परफॉर्मेंस वाले 3600 कर्मचारी प्रभावित होंगे। जी हाँ, मेटा ने साफ साफ कह दिया कि 3600 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आने वाला। जुकरबर्ग बोले कि इनकी जगह नए लोगों को काम पर रखा जाएगा। मतलब देखिए आप, प्राइवेट सेक्टर में कोई किसी का सगा नहीं है। कंपनियों को लग रहा है कि कर्मचारी लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो बाहर निकालो, टिक लगाओ। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ये हालात जरा देखिए आप। 2023 में भी मेटा ने 10,000 लोगों को फायर किया था। ये डेटा कोई छोटा मोटा नहीं है। वहीं खबर है मार्क जकरबर्ग के बयान पर मेटा इंडिया कंपनी ने माफी भी मांगी। कहा था कि कोरोना के बाद मोदी सरकार चुनाव आ रही तो ये गलत बयान दे दिया था,
इसलिए क्षमा मांगी है। और निवेशकों के लिए खबर है दोस्तों, अगले साल 2026 तक भारत पे का भी आईपीओ आ सकता है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड भी लाएगी कंपनी। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स चिकित्सा बोर्ड से राय मांगने के लिए किसान नेता डल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी मांगी है। आपको पता होगा काफी दिनों से डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अब उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट एम्स से उनका ओपिनियन लेगा। सारी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई गई है क्योंकि हाल ही में पंजाब सरकार ने पहले उनकी सेहत में सुधार बताया था, फिर स्टेबल बताया, तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की सेहत के बेहद नाजुक हालातों को देखते हुए एम्स से मदद लेने का फैसला किया। कहा कि जल्द से जल्द हेल्थ रिपोर्ट पेश करें। इधर शंभू बॉर्डर पर किसानों की हलचल भी बढ़ गई है। किसान नेता पंदेर बोले कि पंजाब के हर गांव से एक ट्रैक्टर जल्द पहुंचे। 12 बजे बड़ा ऐलान करेंगे किसान भाई लोग। अभी दोस्तों किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को पूरे 51 दिन हो चुके हैं और अभी भी सरकार किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इनके अनशन के साथ ही 111 और किसानों ने भी आमरण अनशन शुरू कर दिया कल से ही। तो पंजाब हरियाणा सीमा पर 111 किसान और अनशन पर बैठे हैं। सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई गई। तो ये किसान आंदोलन को लेकर माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पर्यटकों को लुभाने के लिए गुजरात वडनगर भी तैयार हुआ। जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 16 जनवरी को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर शहर में सैकड़ों करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। और वहीं खबर देखिए, कल आर्मी डे के मौके पर सेना प्रमुख ने भी हमारे देश के सैनिक जवानों का हौसला बढ़ाया। कहा कि देश की प्रगति और विकास में सेना की अहम भूमिका है। चलिए खबर है दोस्तों, ऊर्जा सप्ताह वैश्विक संवाद को पुनः परिभाषित करेगा भारत। फॉर्च्यून 500 ऊर्जा कंपनियों के अफसर भी इसमें शरीफ होंगे। अगले महीने 11 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, भारत ऊर्जा सप्ताह का। और खबर है, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा की। भारत अगले 2 महीनों में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। E20 के उपयोग से साफ पेट्रोल की तुलना में दोपहिया वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में भी लगभग 50%, जबकि 4 व्हीलर यानी कारों वगैरह के प्रदूषण में भी 30% तक की कमी आएगी, है ना। और खबर देखिए, अभी 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति शनमुगारत्नम। औपचारिक स्वागत के बाद अब ये पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। वहीं खबर देखिए, केरल वायनाड भूस्खलन की घटना में लापता लोगों के लिए केरल सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया। उन्हें मृत घोषित करने का फैसला लिया गया क्योंकि वो लोग अभी तक भी नहीं मिल पाए हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरुष, महिलाओं और दिव्यांगों व ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की राज्य हाई कोर्टों को ये निर्देश भी जारी किए और ये ऑर्डर सभी केंद्र और राज्य सरकारों के लिए भी लागू होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश के सभी न्यायालयों में पुरुष, महिला, विकलांग व्यक्ति और ट्रांसजेंडर के लिए बुनियादी शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना दोस्तों कि शौचालय केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है जो कि मानव अधिकारों के तहत एक पहलू है। तो इस पर सोच विचार करना चाहिए और अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऐसा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सभी बोर्ड के स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के संचालित यूपी अलीगढ़ के सभी बोर्ड के स्कूलों में 18 तारीख तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ठंड व कोहरे वगैरह को देखते हुए, शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए 16-17 जनवरी को भी अवकाश घोषित किया है और भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। और एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इस साल औसतन 9.5% बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन। वाहन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में कर्मचारियों का वेतन लगातार बढ़ रहा है और इस बार भी मतलब ये अच्छी रिपोर्ट आ रही कि प्राइवेट सेक्टर में मतलब अच्छी खासी तनख्वाह में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं TCS के एक अध्ययन में यह दावा किया गया कि भारत समेत दुनिया के 64% ग्राहक ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर इतने लोग एक साथ ईवी खरीदते हैं तो चार्जिंग ढांचा बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। मतलब अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, भारत समेत दुनिया के कई देश इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए रेडी हैं, लेकिन दुनिया भर के ज्यादातर देशों में अभी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है ना। और देखिए दोस्तों, SBI की एक रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने से डॉलर मजबूत हुआ है और इसके चलते दुनिया भर के अन्य देशों की मुद्राओं में गिरावट तो देखी गई, लेकिन अन्य मुद्राओं की तुलना में भारत का रुपया सबसे कम ही टूटा है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और किसान भाई लोगों को भी आखिरकार 40 साल बाद उनकी मांग पूरी करते हुए सरकार ने तोहफा दिया है हल्दी बोर्ड का। 5 साल में हल्दी का उत्पादन दुगुना करने का लक्ष्य रखा है और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हल्दी बोर्ड का उद्घाटन भी कर दिया मकर संक्रांति के मौके पर, है ना। वहीं देखिए, रिजर्व बैंक में भी डिप्टी गवर्नरों के विभागों में फेरबदल किया गया। MD पात्रा का कार्यकाल खत्म होने पर RBI ने यह बदलाव किया है। देख सकते हैं आप क्या क्या बदलाव हुए हैं। और कोल इंपोर्ट पर खबर आ रही, देखिए आप, अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच कोयला का आयात 3.1% तक कम हुआ। विदेशी निर्भरता कम करने की कवायद का फायदा भी मिला है। वहीं घर खरीदारों पर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की साल 2030 तक देश में 60% घर खरीदार होंगे युवा। रियल एस्टेट को लेकर हाउसिंग सेक्टर की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। और एक बड़ी खबर है, देश के 21 एयरपोर्ट पर जल्दी आपको मिलेगी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सुविधा। आज 16 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ये नई योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। शुरुआती चरण में इस योजना का फायदा गुजरात, अहमदाबाद से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु समेत इन बड़े शहरों के ऊपर हवाई अड्डों पर आपको देखने को मिलेगी। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम नाम से इस नई योजना का उद्घाटन करेंगे और इसके तहत ये
नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया दोस्तों। और इस योजना का मकसद ये है कि अब आपको एयरपोर्ट पर टाइम वेस्ट कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। बोर्डिंग पास को ई गेट पर स्कैन करना होगा और एयरपोर्ट पर चेकिंग टाइम आपका काफी कम हो जाएगा। सरकार का प्लान है शुरुआत में ये देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर इस योजना को लॉन्च किया जाएगा, है ना। और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेकर एक रिपोर्ट आ रही है दोस्तों। एआई अपने पैर पसार रहा। भारत में भी 80% से ज्यादा कंपनियां एआई में पैसा झोंकने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो एआई की वजह से नौकरियां भी कम होगी। हालांकि कुछ नौकरियों में नए अवसर भी मिलेंगे तो कुछ नौकरियों में कटौती भी देखने को मिलेगी। तो हमें भी वक्त के साथ साथ खुद को अपग्रेड करना चाहिए दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी वगैरह इन चीजों को आप सीखें। मैं भी आपको बहुत जल्द डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से आप एआई को अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और भी ढेर सारे इनके बेनिफिट हैं। तो बहुत जल्द मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अभी जनवरी फरवरी के महीने में एक नई सीरीज लॉन्च करूंगा जिसमें आपको ढेर सारी चीजें सिखाऊंगा। मैंने आपको नव वर्ष के मौके पर वादा किया था, आपको पता होगा इस साल 2025 में आपको बहुत सारी चीजें डीएलएस न्यूज के ऊपर नई देखने को मिलेगी। और आपका डीएलएस भाई कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ता, आपको पता है। तो बिल्कुल इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ जुड़ा रहा करो यार चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ठीक है, ताकि अपन डेली एक दूसरे के साथ काम के न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेटिव जानकारियां शेयर करते रहें कम से कम, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए चैट जीपीटी ने भी एक नया प्लान बनाया कि इसमें अब आपको नया फीचर मिलेगा टास्क करके, जो आपको रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन देगा। मतलब आप अपने आने वाले एआई वर्क को, टास्क को रिमाइंडर के तौर पर भी सेटअप कर पाएंगे, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में मनाया गया तिरुवल्लुवर दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दिवस को याद किया। वहीं खबर है कर्तव्य पथ पर इस बार लगभग 10,000 विशेष अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। 76वें गणतंत्र दिवस परेड के ये साक्षी बनेंगे। दुनिया भर से कई विदेशी अतिथियों को भी 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के लिए आमंत्रित किया गया है। और खबर है उड़ीसा सरकार ने आज से राज्य के बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के लिए भी बढ़ी हुई पेंशन योजना शुरू कर दी है। इसके तहत 80 साल या इससे ज्यादा आयु के लोगों को और 80% या उससे भी ज्यादा विकलांगता वाले दिव्यांग जनों को भी 3,500 रुपए मासिक पेंशन मिल पाएगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से ये घोषणा की गई है। वहीं खबर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नई दिल्ली में तीसरे काशी तमिल संगमम और केटीएस पोर्टल का भी शुभारंभ किया। और खबर देखिए वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भी फ्रैंकफर्ट में हाइम टेक्टिक 2025 में भारत मंडपम का उद्घाटन किया। और खबर है कि सरकार ने 700 करोड़ रुपए की लागत वाली 56 वाटर शेड परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत 56 नए वाटर शेड विकास परियोजनाओं को ये मंजूरी मिली है। तो इससे किसान भाई लोगों को भी काफी फायदा होगा। इन परियोजनाओं का कुछ और विवरण भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देश के कई राज्यों को इन योजनाओं से फायदा मिलने वाला है ना। और खबर देखिए बिहार के टार्जन बॉय के नाम से फेमस लड़के ने बाबा रामदेव के संग लगाई रेस। राजा यादव बोले कि वीडियो देखकर योग गुरु ने बुलाया, यूथ को मोटिवेट करना ही मेरा मकसद है। वाकई में राजा यादव की फिटनेस भी काफी अच्छी है और बाबा रामदेव का तो इस उम्र में भी स्टेमिना तारीफ काबिल है यार। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं कि आने वाली मौनी अमावस्या पर आएंगे 10 करोड़ श्रद्धालु, तो युद्ध स्तर पर तैयारी करें प्रशासन। सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 में बीते 3 दिनों की समीक्षा भी की। और एयर इंडिया कंपनी की भी नई पहल देखिए, महाकुंभ जाना और आसान कर दिया है। नियमित उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। जी हां, महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खुशखबरी है। अब दिल्ली से डायरेक्ट प्रयागराज के बीच डेली रेगुलर रोजाना फ्लाइट संचालित करेगी एयर इंडिया। और महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी ने कुछ और निर्देश जारी किए। 29 जनवरी को 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं मौनी अमावस्या के मौके पर। तो मतलब सुविधा व्यवस्थाओं को और ज्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। अभी महाकुंभ में हालात क्या चले देखिए आप अपडेट। महाकुंभ पहुंचे दुनिया के 10 देशों से भी ज्यादा के मेहमान, चंदन लगाकर स्वागत किया। बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी लिखा कि महाकुंभ स्नानम भवै, मतलब उन्होंने भी स्नान कर लिया। मॉडल हर्षा को पेशवाई में रथ पर बैठाने से संत भी नाराज हुए। महाकुंभ के कुछ और रंग देखिए आप। 5.5 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। पेशवाई और अखाड़ों का स्नान, बाबाओं का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। और इस बार दोस्तों महाकुंभ में देश का पहला AI बेस्ड ICU भी शुरू किया गया है। रिवर और एयर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। 107 करोड़ दवाओं का स्टॉक है। फ्री में होगा श्रद्धालुओं का इलाज भी, मतलब मेडिकल व्यवस्थाएं भी काफी अच्छी की गई है। अच्छा, और भी आज 16 तारीख से ही शुरू होगा संस्कृति का भी महाकुंभ, जो कि 24 फरवरी तक चलेगा। गंगा पांडाल को बनाया गया मुख्य मंच। 10,000 से ज्यादा दर्शक शामिल होंगे इसमें। और महाकुंभ क्षेत्र में बड़ा सफाई अभियान भी जारी है। 5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद घाटों की सफाई भी की जा रही है। विशेष टीमों का गठन किया गया। और महाकुंभ के साथ ही देखिए दोस्तों, दुनिया में विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन चुका है प्रयागराज। 4 करोड़ 20 लाख लोग पहुंचे एक ही शहर में, रिकॉर्ड टूट गया। अभी दुनिया में दूसरे नंबर पर टोक्यो शहर है। माघी पूर्णिमा पर 7 करोड़ श्रद्धालु आएंगे तो और रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये देख सकते हैं आप दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले विश्व के 5 शहर कौन कौन से हैं। और दोस्तों कुंभ में श्रद्धालुओं की स्वच्छ भोजन की भी खास व्यवस्थाएं की गई है। हर सेक्टर में फूड सेफ्टी ऑफिसर भी तैनात किए गए हैं, जो कि भोजन की गुणवत्ता क्वालिटी को परखेंगे, है ना। इसके अलावा देखिए कुंभ के मेले पर एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी लिखा पत्र। अभी 4.5 करोड़ में नीलाम हुआ। और अभी तो स्टीव जॉब्स की पत्नी भी महाकुंभ पहुंची हुई है। हालांकि स्टीव जॉब्स अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका पत्र अभी भी नीलाम हो रहा देखिए आप, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे कुंभ जाना है। ये पत्र स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र टिम ब्राउन को लिखा था। वहीं खबर है महाकुंभ में भक्तों की भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए भी भाषिनी मोबाइल एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप महाकुंभ में अलग अलग बातों को ट्रांसलेट करके आसानी से एक दूसरे के साथ संवाद बातचीत कर पाएंगे, है ना। तो ये दोस्तों महाकुंभ का माहौल चल रहा है। और चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, नई हीरो डेस्टिनी 125 लॉन्च हुई, कीमत 80,450 रुपए से शुरू है। होंडा एक्टिवा से इसका मुकाबला होगा। और एक बड़ी खबर देखिए, बिना री रजिस्ट्रेशन के चल रही 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिहार के परिवहन विभाग की तरफ से यह सख्त आदेश जारी किया गया। और बिहार के नीतीश सरकार ने हर कर्मचारी को ट्रेनिंग लेने का भी आदेश जारी किया है। मतलब बिहार सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT को अनिवार्य कर दिया है। मतलब कंपलसरी ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। 15 फरवरी तक कर्मचारियों को यह कोर्स पूरा करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा देखिए बिहार में इधर पटना में 3 जोन में बांटा गया पटना शहर को। ऑटो के लिए अब 26 रूट फाइनल किए गए। अब चालकों को परिवहन विभाग से लेना होगा एक और परमिशन भी। और बिहार के 20 लाख से भी ज्यादा युवाओं के लिए भी खुशखबरी है दोस्तों। नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी, पूरे 38 जिले कवर होंगे। दरअसल नीतीश सरकार बिहार के नए बजट की तैयारियों में जुट गई है और इसी के तहत बिहार के श्रम संसाधन विभाग की तरफ से युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के 20,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब युवाओं को स्वरोजगार आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग स्किल सिखाई जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब आसान होगा सफर। HRTC को जल्द मिलेगी इलेक्ट्रिक सहित 427 नई बसें। यात्रियों को भी नई सुविधाएं मिलेगी, तो हिमाचल में ये नई बसें शुरू की जाएगी। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, विमेंस इंडिया ने आयरलैंड को 304 रन से हराया। टीम की सबसे बड़ी जीत हुई, रिकॉर्ड तोड़ 435 रन बनाए। वनडे का चौथा हाईएस्ट स्कोर भी देखने को मिला। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के कुरंजा में पक्षियों में मिला बर्ड फ्लू का संक्रमण, MP भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वहीं खबर है राजस्थान में बेटियों के जन्म के लिए अब प्रोत्साहन मिलेगा। हर बेटी को 21 साल में मिलेगी कुल 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि। 7 अलग अलग किस्तों में भुगतान होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए आप भी इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी पैदा होने पर ये 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, ठीक है ना। और इधर देखिए मध्य प्रदेश के हर जिले में बनेगा पुलिस बैंड। 932 पद सृजित किए गए हैं। कैबिनेट बैठक में MP सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा उज्जैन मेले में वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में भी 50% तक की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। और भी दोस्तों कैबिनेट बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर निर्णय लिया गया, जिस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर है दोस्तों, टोरेंट पावर भी मध्य प्रदेश में करेगा 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आज शहडोल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आएगा 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का प्रस्ताव भी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों की 48 मांगे अनसुनी की गई। अब 16 जनवरी से 4 चरणों में होगा आंदोलन। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। 48 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 बड़े आंदोलन किए जाएंगे। मतलब आंदोलन को 4 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पुरानी पेंशन, रेगुलराइजेशन समेत कई सारी मांगे हैं। और MP से एक और अपडेट आ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और उद्योग पर फोकस करने का सुझाव दिया। डिंडोरी में विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। वहीं दोस्तों खबर है छत्तीसगढ़ में EVM से ही होंगे निकाय चुनाव। राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। और देखिए छत्तीसगढ़ में नए BJP प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 17 जनवरी को होगा। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में OBC आरक्षण में भी कटौती पर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। सभी जिलों में धरना प्रदर्शन देखा गया। बिलासपुर में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ में HMPV वायरस से रिकवर हुई महिला की जांच चली गई। बलरामपुर अस्पताल में चल रहा था इलाज। KGMU की जांच रिपोर्ट में यह महिला पॉजिटिव आई थी, लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि शाम को इस महिला की जांच चली गई। और ये दोस्तों भारत में अब तक का पहला ऐसा केस सामने आया जब HMPV से ठीक होने के बाद महिला की मौत हुई है, मतलब किसी पेशेंट की। और खबर देखिए आप बिहार में भी 20 जनवरी से होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। बेतिया में 11 केंद्रों पर 2 पालियों में लिया जाएगा एग्जाम। मौसम से अपडेट आ रहा, उत्तर भारत की बर्फबारी का झारखंड में भी असर दिखा। 6 जिलों में कोहरे और धुंध का अलर्ट, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड के 24 में से 19 जिले नक्सल फ्री हुए। चाईबासा के जंगल में है माओवादियों के बड़े नेता। 1 साल में नक्सल मुक्त होगा राज्य, ये झारखंड सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं देखिए झारखंड में मनरेगा योजनाओं में जॉब कार्डधारी 20,42,000 परिवारों में से सिर्फ 30,000 परिवारों को ही 100 दिन रोजगार मिलता है। मनरेगा जो कि देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है, उस पर यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। देखिए जरा झारखंड की पॉपुलेशन जनसंख्या पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि 4,06,06,000 हो चुकी है पॉपुलेशन। टीनएजर्स की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। केंद्र सरकार की जनसंख्या प्रोजेक्शन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। और खबर है हरियाणा हिसार में रजिस्टर्ड संस्थाएं ही चलाएगी अब शौचालय, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। इसके अलावा देखिए पंजाब में भी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को लेकर पंजाब सरकार का पुतला फूंका। अब 26 जनवरी को मंत्री के घर का भी घेराव करेंगे सरकारी कर्मचारी। पंजाब के फाजिल्का में ये कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। वैसे दोस्तों पेंशन को लेकर सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कल शाम को मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से अपडेट बताया था वीडियो कि पुरानी पेंशन OPS समेत सभी पेंशन पर साल 2025 से ही 5 बड़े अपडेट कौन कौन से लागू हुए हैं। तो अगर आप ये पेंशन से जुड़े अपडेट देखना चाहते हैं तो इस छोटे से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए पंजाब में आज वकीलों की हड़ताल होगी। फतेहगढ़ साहिब में MLA के भाई ने किया वकील पर हमला, तो उसको लेकर वकील नाराज है। 24 दिनों से प्रदर्शन जारी है और आज बड़ी हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं खबर देखिए पंजाब में DC ऑफिस कर्मचारी फिलहाल नहीं करेंगे हड़ताल, सरकार से बातचीत
बातचीत के बाद आश्वासन मिला, पहले 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था, है ना। इधर पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश का अलर्ट है दोस्तों, 3 दिन रहेगा घना कोहरा, फिर तापमान भी गिरेगा। 18 जनवरी के बाद मौसम बदलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सिम कार्ड यूजर्स के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। ट्राई ने सख्त आदेश जारी किया, अब नहीं आएंगे आपको अपने फोन पर फर्जी कॉल और SMS। इसी महीने से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा, सभी टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई की तरफ से ये निर्देश जारी किए हैं। अब ट्राई एक नया सिस्टम लागू करेगी जिससे कि स्पैम कॉल, फर्जी कॉल को ट्रैकिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक और बड़ी घोषणा की है, अब बांस के पौधे पर भी सब्सिडी मिलेगी। मतलब बांस का पौधा लगाने की भी कोई किसान भाई लोग खेती करेंगे तो 3 साल तक प्रति पौधा 120 रुपए तक का अनुदान MP सरकार की तरफ से दिया जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए आप। UGC नेट एग्जाम अब 21 और 27 जनवरी को होगा। 15 जनवरी की जो परीक्षा स्थगित की थी उसके बाद पहले 16 को होने का प्लान था, लेकिन अब ये 21-27 को होंगे। नए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए फर्जी मार्कशीट बनाने वाले एक गिरोह के मुख्य सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अभी भी फरार है। 50,000 में सौदा करते थे और फर्जी मार्कशीट वगैरह बनाते थे। और खबर है दोस्तों, IBPS 2025-26 का टेंटेटिव कैलेंडर भी जारी हुआ। ऑफिसर स्केल 1 एग्जाम 27 जुलाई से होंगे। PO का एग्जाम 4 अक्टूबर से शुरू होगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और धनु राशि वालों को आज किस्मत का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों की भी तरक्की के योग बन रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोरोना के बाद जो दोस्तों अभी नया चीनी वायरस फैल रहा है उसका नाम क्या है, कमेंट में आपको लिखना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे। और आपका DLS भाई आपसे प्रॉमिस करता दोस्तों, आपको रोजाना ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट और नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से मिलेगी। ठीक है ना, ये मेरा आपसे वादा है। और बाकी तो ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।